तो दिस इज प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर। ठीक है, सेम एनालिसिस यहां पर भी हमें करनी है। तो GSHS कितना है, तो दिस इज GSHS। अब यहां पर अगर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम मेंशन करते हैं तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन विल बी so this is the characteristic equation, right? अब आप यहां पर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में, जैसा कि मैंने इंटीग्रल कंट्रोलर में आपको बताया था, राउथ हर्विज क्राइटेरिया आप यूज कर सकते हैं। तो वहां पर 3 पॉइंट आने ही आने हैं जब आप फर्स्ट कॉलम में चेक करेंगे पर्टिकुलर एलिमेंट को। तो या तो किसी रेंज के लिए वो स्टेबल होगा, किसी रेंज के लिए अनस्टेबल होगा, और किसी रेंज के लिए वो मार्जिनल स्टेबल होगा। ठीक है, वो तो आपने देख ही लिया है। अब इसके हम स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स की बात करते हैं। तो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स में देखना है कि पीआई कंट्रोलर, इंटीग्रल कंट्रोलर या जो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स था, वो पीआई कंट्रोलर में उसमें चेंजेस क्या आ रहे हैं। तो अगर आप देखिए ESS सॉल्व करना है और आप KP सॉल्व करते हैं, सपोज पोजिशनल एरर कांस्टेंट, तो KP क्या होता है, लिमिट S टेंड्स टू 0 GSHS equals to 0, this KV and KA तो चूंकि ये टाइप 2 सिस्टम बन रहा है GSHS, इसके लिए आपको पता है कि KP और KV की जो वैल्यूज हैं वो इन्फिनिटी आएंगी। तो इस केस में ESS क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो आप देखिए कि यूनिट स्टेप के लिए और रैंप इनपुट के लिए सिस्टम कंप्लीटली, इस सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, वो कंप्लीटली इंप्रूव कर रहा है, 100% इंप्रूव कर रहा है। क्योंकि KP हम जनरली यूनिट स्टेप के लिए सॉल्व करते हैं, KV यूनिट रैंप के लिए सॉल्व करते हैं, और K चूंकि ये टाइप 2 सिस्टम में आता है तो वहां पर हम पैराबोलिक इनपुट लेते हैं। तो K के लिए हमारे पास चैलेंज है, देखते हैं कि K की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पर आप S² कैंसिल हो जाएगा, S को आप 0 रखेंगे तो K आ जाएगा KTI ओमेगा n अपॉन 2 जीटा। तो यहां से ESS आ जा रहा है 2 जीटा अपॉन K 2 जीटा अपॉन ओमेगा n इंटू 1 अपॉन KTI। ठीक है, अब इसमें हमें देखना है कि K विदाउट कंट्रोलर, अगर हम PI कंट्रोलर दोनों यूज नहीं कर रहे थे तो उस केस में K कितना था, और यहां पर जब हम PI कंट्रोलर दोनों यूज कर रहे हैं तो KA कितना आ रहा है। तो आई थिंक जब आपने विदाउट कंट्रोलर, इसमें आप देखिए कि विदाउट कंट्रोलर, विदाउट PI कंट्रोलर, हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन या GH था वो कितना था, ओमेगा n² अपॉन S प्लस 2 ओमेगा n जीटा। तो इस केस में जब आप KA सॉल्व करेंगे तो K में आता S² मल्टीप्लाइड बाय दिस GH, SS कैंसिल होगा, S एक न्यूमरेटर में आएगा तो K 0 हो जाता था, और उस केस में ESS 1 अपॉन K क्या होता था, इन्फिनिटी। विदाउट PI कंट्रोलर ESS वॉज इन्फिनिटी, अनलिमिटेड एरर थी। ठीक है, नाउ व्हेन यू आर यूजिंग PI कंट्रोलर, एरर आप देखिए 2 जीटा अपॉन ओमेगा n इंटू 1 अपॉन KTI डिनोमिनेटर में है, और K ग्रेटर देन 1 होगा, TI की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो ESS यहां पर क्या हो रहा है, ड्रास्टिकली रिड्यूस कर रहा है। जब ये ESS रिड्यूस हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां पर स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं
जैसे हमने पीडी कंट्रोलर देखा, ये पीआई कंट्रोलर है या फिर इंटीग्रल डेरिवेटिव प्रोपोर्शनल कंट्रोलर सिंपली। तो एक बात मैं आपको यहां पर और बता दूं कि क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो भी कंट्रोलर पूछा जाए कि इसमें ऑर्डर ऑफ द सिस्टम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, टाइप ऑफ द सिस्टम इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। ये भी एग्जामिनेशन के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो आप इसमें देखो कि जब आप पीआई कंट्रोलर का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑर्डर तो हमेशा क्लोज लूप सिस्टम में देखते हैं, टाइप ओपन लूप सिस्टम में देखते हैं, हमको पहले बता चुके हैं। तो यहां पर ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली जब हमने इंटीग्रल कंट्रोलर डिस्कस किया था वहां पर भी ऑर्डर इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। और डेरिवेटिव कंट्रोलर जब हमने यूज किया था तो वहां पर ऑर्डर इंक्रीज नहीं हो रहा था, ऑर्डर सेम था। जरूरी नहीं कि इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए पूछे, ऑर्डर रिमेन सेम, ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है। तो वहां पर ऑर्डर सेम था, ठीक है। बट इंटीग्रल कंट्रोलर हो या फिर पीआई प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर हो, दोनों के केस में ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है। तो ये पॉइंट्स हैं, कुछ जरूरी नहीं कि हर एक पॉइंट को हमें बताना पड़े। टाइप ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज, क्यों? क्योंकि एस था पहले ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस एस प्लस 2 ओमेगा एन जीटा, और इंटीग्रल कंट्रोल की वजह से 1 अपॉन एस और आ गया, तो एस स्क्वायर इंटू समथिंग था, तो टाइप 1 से टाइप 2 में भी चेंज हो गया, ठीक है। तो टाइप ऑफ द सिस्टम भी इंक्रीज हो गया। ऐसा ही आप डेरिवेटिव में भी देख सकते हैं, ऐसा आप प्रोपोर्शनल में भी देख सकते हैं, ऐसा आप प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव में भी देख सकते हैं, जो हमने पहले बताया था, ठीक है। तो वहां पर ऑर्डर एंड टाइप चेंज नहीं हो रहे थे, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव में भी और डेरिवेटिव में भी। जनरली आपको इसमें मिलेगा स्टेटमेंट की स्टेडी स्टेट एरर 0, लेकिन स्टेडी स्टेट एरर किसके लिए 0 थी? सिर्फ यूनिट स्टेप और रैंप इनपुट के लिए, केपी केवी इनफाइनाइट हो रहा था। लेकिन अगर के की हम बात करें रैंप इनपुट के लिए तो वहां पर रिड्यूस हो रही है ड्रास्टिकली, मींस स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स इंप्रूव हो रहा है उस केस में। और इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि स्पीड इसकी स्लो हो रही है, चाहे वो इंटीग्रल कंट्रोलर हो या प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर हो, दोनों के केस में स्पीड स्लो हो जाती है। तो हर एक कंट्रोलर में, जैसा कि मैं अभी लास्ट कंट्रोलर में भी आपको बताया था, जो मैं यहाँ पर एरो से शो कर देता हूं कि ये इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप उनको पॉइंट वाइज भी लिस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट वाइज लिस्टिंग का आपको एक तरीका बता दिया है, जो कि आप हर एक कंट्रोलर के केस में आप उसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है।